तो चलिए आइए जानते हैं श्यामलाल शर्मा जी से एज रिलैक्सेशन पे क्या कहा उन्होंने। देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा इशू हो गया। अब आप कांस्टेबल के लिए कह रहे हैं या नॉन गस्टेड के लिए कह रहे हैं। एक आज सुबह मेरे पास एस्पिरेंट आए थे जो हमारा स्टेट कार्डर के लिए, तो वो भी मुझे बात कर रहे थे। उनको ऑलरेडी हमने, जब हमारी सरकार डायरेक्टली तो नहीं थी, ये पॉलिसी मैटर है और पॉलिसी मैटर को अगर रिव्यू करना है या रिविजिट करना है या उसमें कुछ ऐड करना है तो वो गवर्नमेंट की डोमेन है। तो हमने अपने समय में इसमें रिलैक्सेशन की है। अपना समय इसलिए कह रहा हूं कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब होली सोली यहाँ सरकार की डेफिनेशन थी, तो आज तो लोगों की चुली हुई सरकार है। आपने हमारे संज्ञान में ये बात लाई है और 4 तारीख को यहाँ का पहला 6 साल के बाद जो है वो सेशन भी जो है स्टार्ट होने जा रहा है और ये हमारे संज्ञान में है। इस इशू को हम टेकअप करेंगे, लेकिन ये सारा प्रेरोगेटिव जो है वो गवर्नमेंट का है, तो ये गवर्नमेंट ने फैसला लेना है। बिल्कुल आपने सही कहा, गवर्नमेंट तक बात कौन पहुंचाएगा? हम लोग पहुंचाएंगे। तो तभी तो आपसे कर रहे हैं सर। जी जी जी। क्योंकि 8 साल के बाद कांस्टेबल की पोस्टें निकली है, जो युवा हमारे एवरेज हो चुके हैं उनके लिए हम गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम उन्हें एज, वो नौकरी नहीं मांग रहे, वो एक मौका मांग रहे हैं, तो मौका तो मिलना चाहिए ना सर। मैंने कह दिया ये गवर्नमेंट के डोमेन की बात है। बिल्कुल सर, हम गवर्नमेंट के संज्ञान में ये बात लाएंगे जी। और पहले ऐसी प्रैक्टिस रही है, ऐसी एविडेंस भी है, तो गवर्नमेंट को अपनी जो पॉलिसी है उसमें पीपल फ्रेंडली होना चाहिए। जी सर, डेली वेजेस की अगर बात करें, आपसे भी हमने कई बार इंटरव्यू किया, आपने भी कहा जरूर होगा उनका, पर ये था कि भाजपा ने कहीं ना कहीं 50+ का लक्ष्य जो तय किया था और जम्मू कश्मीर भाजपा की सरकार होगी, सीएम होगा, पर कहीं ना कारणवश यूं कहें कि जम्मू से तो पूरा समर्थन मिला, कश्मीर घाटी से भाजपा को समर्थन नहीं है, जिसके चलते भाजपा को 29 सीटें जम्मू से मिली पर सरकार नहीं बना पाई। पर डेली वेजेस आज असमंजस की स्थिति में, क्योंकि कहा था अगर भाजपा की सरकार बनी पहली कैबिनेट में डेली वेजर के मुद्दे को हल होगा। अब उनसे क्या कहना चाहिए? नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में भी है, उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें भी है और ये कुछ इश्यू पे हम सेम पेज पे हैं। और मैंने पहले भी ये कहा है, जो मेरी वार्तालाप हुए हैं तो उनके मैंने कहा है कि हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे और यहाँ वेलफेयर, पीपल वेलफेयर स्कीम्स होंगी या ऐसे प्रोग्राम होंगे तो हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। तो हम तो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और ये जो डेली वेजर, डेली रेटर, नीड बेसिस का इशू है, ये बड़ा क्रॉनिक इशू है और जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स रही हैं और ये गवर्नमेंट में मैं भी था जो 2014 तक थी, तो उसमें कैबिनेट का मीमो भी लगा हुआ है और उस समय तो उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो आज उनकी दोबारा 10 साल के बाद उनको सरकार मिली है, तो मुझे लगता है कि उनकी भी लोगों के साथ और जनता जनार्दन के साथ ये कमिटमेंट्स हैं, ये सारी उनको फुलफिल करनी चाहिए और हम उनको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर कहा, उमर अब्दुल्ला ने कार्यभार संभालते ही कि हम केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि जम्मू कश्मीर की जनता की बेहतरी और बहबूदी हो। उन्होंने कहा कि हम विवाद करके किसी भी मसले का हल नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं एलजी मनोज सिन्हा और हमारे जो भाजपा के नेता अपोजिशन में, वो भी मिलकर कम से कम हमारे युवा की आवाज को, हमारी जनता की आवाज उठा रहे हैं। अभी मैंने कह दिया बड़ा लाउड एंड क्लियर, मैं पार्टी का जुम्मेवार कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का इस समय तक वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और मुझे लगता है मैं विधायक भी हूँ और मैं पूरे होशो हवास में हूँ और मैं कह रहा हूँ कि हम जो पीपल फ्रेंडली उनकी पॉलिसी प्रोग्राम होंगे उनको हम डट के सपोर्ट करेंगे और जहां वो लोगों के साथ कहीं लोगों के हकों के साथ छेड़छाड़ करेंगे या कहीं नेशनल इस किस्म की बात करेंगे तो वहां उनको हम डट के अपोज भी करेंगे। बिल्कुल, एक चीज पूछना चाहूंगी आपके शासन, आखिरी सवाल होगा। जम्मू में प्रचंड बहुमत मिला, ये देखा हमने, 29 की 29 सीटें भाजपा को, जनता ने झोलियां भर भर कर वोट दिया। अगर घाटी की बात करें जहाँ पर पत्थरबाजी बंद की और लाल चुके हमारा तिरंगा झंडा लाता, हर धर्म के जो त्योहार होते बड़ी खुशी से मनाए जाते, मिलजुल कर मनाए जाते, फिर घाटी के लोगों ने विश्वास क्यों नहीं जताया भाजपा पर, वह कमल क्यों नहीं खिल पाया? ऐसी बात नहीं, कमियां कहाँ रही? ऐसी बात नहीं, वहाँ एक माइंडसेट हो गया। वहाँ 70 साल कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली, वो 5 सीट से ज्यादा नहीं ले सकी, हालांकि वो अपीसमेंट करती थी उसी सेक्शंस को। वो कुछ बातें हैं जो वहाँ पे
वैली बेस्ड, जिनको मैं कश्मीर सेंट्रिक जी पॉलिटिकल पार्टी बोलता हूँ, जो रीजनल पार्टीज हैं, उनकी ये सोच रही है, वहां के लोगों को वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को जो वोट शेयर अगर आप देखेंगे, तो आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में सीट्स कम हो सकती हैं हमारी, लेकिन वी आर नंबर 1। हम 25.5% और जो सरकार में है उनको 22% लोगों की सपोर्ट है। हमें आज भी 25.5% है। ये बात अलग है कि हम अपोजिशन के बेंचेस पे हैं और हम जो टटका करेंगे आप डट नहीं, इशू बेस होगी, बिल्कुल वही तो कह रहे हैं। सपोर्ट भी इशू बेस होगी और अपोजिशन भी इशू बेस होगी। सर पिछले 2 दिनों की 3 दिनों की